Hey guys, good evening. Welcome back to my channel. Welcome to a brand new video. It's your Ashmita and you are watching Ashmita's Creative Diary. आज बहुत दिनों के बाद फाइनली वीडियो डाली हूँ एंड आप लोगों को इवनिंग की वेदर देख के ही समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा रेनी वेदर है आज. आफ्टर वैकेशन दिस इज़ द सेकेंड डे एंड ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट डे की वीडियो मिल चुकी है, फर्स्ट डे की स्टडी वाला वीडियो. हम लोग आ चुके हैं वैकेशन से. हम लोग 10 डेज़ की छोटी मोटी एक वैकेशन पे गए थे. एक्चुअली वैकेशन से आने के बाद ना मुझे पढ़ने की बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, लेकिन जो भी हो पढ़ना तो पड़ेगा. एंड ऑलरेडी 10 डेज़ बीत चुका है एंड 30 डेज़ आर लेफ्ट बिकॉज इस साल हम लोग को 40 डेज़ की समर वैकेशन मिली थी एंड 30 डेज़ आर लेफ्ट एंड 10 डेज़ आर पास्ट चला गया है वो. 30 डेज़ की यूटिलाइज हमको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा. एंड शायद कल मैं एक रूटीन भी बनाऊंगी क्योंकि कल से मैं 14 आवर्स की स्टडी करने वाली हूँ, 14 आवर्स की पढ़ाई करने वाली हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे कवर करना पड़ेगा. क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी इस साल 12th है एंड 12th में सिलेबस की बहुत ज़्यादा प्रेशर रहती है क्योंकि जितना जल्दी मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँगी उतनी ही जल्दी मैं प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर पाऊँगी एंड प्रैक्टिस कर पाऊँगी क्वेश्चन आंसर. उसके बाद प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस कर पाऊँगी. बहुत सारा काम रहता है. आप लोगों को तो वीडियो में बाद में आप लोग देख ही पाएंगे. एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस की प्रेशर रहती है क्योंकि दिस साल बोर्ड है. यस, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इस 30 डेज़ की यूटिलाइज मैं किस तरह से करूँगी. होपफुली अच्छा होगा. एंड यस, अभी बज रहे हैं इवनिंग के 6 o'clock एंड अभी से मैं स्टार्ट करूँगी मेरी स्टडी सेशन, स्टडी स्लॉट, वट एवर यू से. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये वीडियो बनाती हूँ. किसी किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि आप लोग प्यार नहीं देते हैं. मैं जितना चाहती हूँ आप लोग उतना प्यार नहीं देते हैं. अगर आप लोग प्यार नहीं देंगे तो मैं किसके लिए वीडियो बनाऊँगी, आप लोग ही बताइए. प्लीज़ शो सम लव एंड राइट नाउ इट्स 6:30 PM इन द इवनिंग एंड अभी मैं स्टार्ट करूँगी पॉल साइंस की फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. ये पॉल साइंस की इंडिया वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर है एंड ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो भी हो मैं चैलेंज ली हूँ कि इस चैप्टर को मैं आज कंप्लीट करके ही उठूँगी. अदरवाइज़ जितनी भी रात हो जाए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. लेट्स सी कि अभी 6:30 हो रहा है एंड मैं कंप्लीट कितने बजे तक कर पाऊँगी. एक्चुअली इस टाइप के लॉन्ग चैप्टर्स को ना कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है आफ्टर सम टाइम. पढ़ते पढ़ते आप लोगों के साथ मेरी एक स्कूल मेमोरी शेयर कर देती हूँ जो आप लोगों को भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मुझे ऑब्वियसली शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अपनी चाइल्डहुड को रिमाइंड कर पाऊँगी. एक्चुअली मैं पहले बंगाली मीडियम में ही पढ़ती थी. इट मीन्स कि मैं जब केजी में थी उस टाइम पे ना मैं बंगाली मीडियम में ही पढ़ती थी एंड आफ्टर दैट मैं जब क्लास 1 में उठी उस टाइम पे मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ली थी. ये आप लोगों को बहुत शॉकिंग लग सकता है लेकिन यस ऐसा ही कुछ है. हालांकि मेरी डैडी वेस्ट बंगाल पुलिस में है, डिफेंस लाइन में. मम्मी सोची कि चलो मुझे KVS में एडमिशन करवा दिया जाए एंड KVS में एडमिशन लेना उतना भी इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बेसिकली. अभी उस टाइम पे फिर भी ठीक था क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन एडमिशन होता था एंड अभी ऑनलाइन एडमिशन होता है. ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म फिलअप होता है एंड उस टाइम पे ऑफलाइन द्वारा फॉर्म फिलअप होता था. उस टाइम पे एक कोटा था सिंगल गर्ल चाइल्ड का. मम्मी पहले कोर्ट से एफिडेविट निकाली थी सिंगल गर्ल चाइल्ड का एंड मैं उस कोटा से ही एडमिशन ली, मतलब एडमिशन लिस्ट में उस कोटा से ही नाम आया था. एंड आफ्टर ऑल मेरी डैडी वेस्ट बंगाल पुलिस में थी, उसका भी थोड़ा मोड़ा कुछ था, लेकिन ज़्यादातर जो कोटा था वो सिंगल गर्ल चाइल्ड का ही कोटा था. इसीलिए मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की कोटा में ही एडमिशन ली थी क्योंकि मैं उस टाइम पर सिंगल गर्ल चाइल्ड थी. लेकिन अभी तो मेरी एक सिस्टर है. मेरी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो फैसिलिटीज़ है वो अभी मुझे नहीं मिलता है क्योंकि मेरी एक सिस्टर है इसीलिए.
अभी आप लोग कह सकते हैं कि कल्याणी में तो बहुत सारा स्कूल्स ऐसा है जो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन सच बोलूँ तो हाँ, कल्याणी में तो बहुत सारा स्कूल्स है, वेस्ट बंगाल, सीबीएसई, आईसीएसई सारे बोर्ड्स की स्कूल्स हैं, लेकिन हर एक स्कूल्स में जो डोनेशन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, एंड केवीएस में कोई भी डोनेशन नहीं लगता है। इसीलिए मम्मी डिसाइड की थी कि मुझे केवीएस में ही एडमिशन करवाएगी। ओवरऑल केवीएस के स्टडी पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज है हर एक स्कूल से, मतलब हमारी कल्याणी में जितने सारे स्कूल्स हैं, सेंट्रल मॉडल, फिर जूलियन ओरिएंटल, ये सारे स्कूल्स तो प्राइवेट है, लेकिन हमारी केवीएस वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, तो स्टडी पैटर्न तो बिल्कुल चेंज है। सो लेट्स शेयर दी मेमोरी। एक्चुअली मेरी एडमिशन तो हो गई थी केवी नंबर 1 कांचरापाड़ा में, एंड हम लोग का फर्स्ट डे स्कूल अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी, एंड हम लोग का उस टाइम पे अलाउड था कि आप लोग घर की ड्रेस पहन सकते हैं। मैं फर्स्ट डे घर की एक ड्रेस पहन के गई थी, एकदम न्यू, एकदम ब्रांड न्यू। उसको मैं पहन के गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्यों रो रही थी? उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, नहीं बोलना आती थी, एंड लिखना भी नहीं आती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मम्मी जब स्कूल छोड़ने आती थी उस टाइम पे भी मम्मी को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बंगाली मीडियम में ही पढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। स्कूल में किसी के साथ बात करने के लिए दोस्त भी नहीं बनाई थी, क्योंकि फर्स्ट डे एट स्कूल था, एंड जब मैं पुरानी होती गई उस टाइम पे भी ना मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाती थी, क्योंकि दोस्ती मेरे मतलब मुझसे दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं टिकता था, बहुत ज़्यादा कट्टी हो जाता था, फिर अब्बा होता था, ये सब होता है ना हिंदी, मतलब इंग्लिश मीडियम में कट्टी अब्बा, हिंदी में ये सब कहते हैं। ये सब होता रहता था, एंड मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। मतलब आफ्टर क्लास 1 जब मैं 2 में थी, 3 में थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कट्टी होता था दोस्तों के साथ, एंड फिर अब्बा भी होता था। लेकिन जिस टाइम पे कट्टी होता था उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा घर आके रोती थी, क्योंकि मैं स्कूल कार से जाती थी। स्कूल कार से जाने के बाद जब मैं स्कूल कार से उतर के मैं घर आती थी, घर लौट के आती थी, उस टाइम पे मम्मी के पास आके बहुत ज़्यादा रोती थी कि मम्मी उससे मेरी आज कट्टी हो गई है, दोस्ती टूट गया है, ऐसे बोलती थी, एंड बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी इस दोस्ती के मामले में। लेकिन जितना दिन बीतता गया उतनी ही चेंजेस मेरी अंदर आती गई, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरी कोई भी एक भी दोस्त नहीं है। मैं अभी दोस्त नहीं बनाती हूँ, जिससे बात करना होता है मैं बात तो कर लेती हूँ, लेकिन सो कॉल्ड दोस्त, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड वो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं अकेले ही स्कूल जाती हूँ एंड अकेले ही घर लौट के आ जाती हूँ। अभी मैं ज़्यादातर स्टडी पे फोकस करती हूँ। फ्रेंड्स तो रहेगा ही, क्लासमेट्स रहेंगे, लेकिन स्टडी इस साल ही लास्ट है। अगर मैं इस साल मेहनत करूँगी तो इसका गुनागुन मुझे हर साल मिलता जाएगा इसके बाद। इसीलिए मैं फ़िलहाल अभी तो मैं स्टडी पे फोकस कर रही हूँ, एंड सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स वो तो मेरे है ही नहीं। सच बोलूँ तो मुझे अभी अकेला रहना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अकेले ही रहती हूँ, मैं अकेले स्कूल जाती हूँ, अकेले बैठती हूँ। नहीं, किसी किसी टाइम पे मेरी 2-1 क्लासमेट्स आ जाती हैं मेरे साथ बैठने के लिए, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं अकेला बैठने ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं अकेली बैठती हूँ, अकेली हर एक लेक्चर्स को सुनती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप लोगों को ये वचन पता है कि नहीं, लेकिन हम लोग में एक वचन है कि लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। ये बात ना बिल्कुल सही है। गर्ल्स की फ्रेंडशिप बहुत दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा हो तो 5 साल तक ही टिकता है, लेकिन उसके बाद ना फ्रेंडशिप एकदम ब्रेक हो जाता है। एंड वही बात बॉयज़ में हूँ, लड़का लड़का के दोस्ती बहुत दिन तक टिक जाता है, वो सालों सालों तक टिक जाता है। ये वचन बिल्कुल सही है कि लड़कियों की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आप लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि 2 बॉयज़ की फ्रेंडशिप ना 10-12 ईयर्स तक कंटिन्यू है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है। लेकिन गर्ल्स की फ्रेंडशिप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही फ्रेंडशिप होता है।
ख़ास तौर पर मेरी मम्मी ये बात बहुत ज़्यादा बोलती है कि गर्ल्स में मतलब लड़कियों में क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा जेलस रहता है एंड बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहती है कि मैं इस काम को नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी। एंड जेलस मीन्स मैं इसको एग्ज़ाम में इस चीज़ को बताऊँगी नहीं तो नहीं बताऊँगी, इस टाइप की पढ़ाई को लेकर ही बहुत ज़्यादा जेलस रहती है। किसी किसी टाइम पे आपकी पर्सनल लाइफ के साथ भी बहुत ज़्यादा जेलस रहती है। सो इस कारण से ना गर्ल्स की फ्रेंडशिप बहुत दिन तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। एंड येस ऑब्वियसली मैं भी गलत हो सकती हूँ कि मैं गलत बोलूँ या मैं गलत बोल दी, क्योंकि आप लोग में से किसी किसी की ऐसी भी हो सकती है कि आप लोगों की लड़की लड़की में फ्रेंडशिप बहुत दिन तक है, बहुत सालों तक है, बहुत सालों तक है एंड आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकती हूँ एंड ये वचन भी गलत हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़की लड़कियों में फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। एक्चुअली कुछ दिनों से वीडियो डिले होने के कारण ये है कि आप सबको पता है हमारे वेस्ट बंगाल में साइक्लोन हुआ था एंड नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, अदर्स कोई स्टेट पे भी साइक्लोन हुआ था। इसी तरह से हमारे वेस्ट बंगाल में भी साइक्लोन हुआ था एंड साइक्लोन होने के बाद हमारी जो वाईफाई की वायर है वो फट चुका था एंड हमारी वाईफाई की कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग बहुत ट्राई किए थे कि वाईफाई ऑफिस से कनेक्ट होने के, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया जिस टाइम पे फट गया था एंड उसके बाद 2 से 3 दिन तक हमारी जो वाईफाई की कनेक्शन थी वो टोटली बंद थी एंड हम लोग कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज़ मैं वाईफाई के अलावा मेरे फ़ोन पे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं लगाती हूँ, बहुत कम रिचार्ज लगाती हूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत एक दिन में मिल जाता है, लेकिन उससे वीडियो अपलोड नहीं होता है। बहुत सारा वीडियो तो है ही, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। बट फाइनली हमें हमारा वाईफाई कनेक्शन वापस मिल गया है एंड आज के बाद से आपको हर रोज़ वीडियो रेगुलर मिलेगी जो मेरे पास शूट किया हुआ है एंड आई डोंट नो वाई मेरे साथ ही ऐसा होता है हर समय। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आप लोग जिस तरह से मुझे कोऑपरेट करते हैं हर एक टाइम, हर एक समय, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं एंड मेरे साथ देते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सबको एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग जिस तरह से पेशेंस लेके मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू एंड थैंक यू बोल के आप लोगों को छोटा नहीं करना चाहती हूँ। इसी तरह से मुझे प्यार दीजिए एंड होपफुली बहुत जल्दी ही नए वीडियो आएगी एंड इंटरेस्टिंग वीडियो तो ऑब्वियसली आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही मेरी स्कूल खुलने वाली है क्योंकि मुझे 40 डेज़ की समर वैकेशन मिली थी एंड अभी तो आधा दिन बीत ही गया है और कुछ दिन बाकी है समर वैकेशन ओवर होने में। समर वैकेशन की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है एंड सिलेबस भी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। नए स्कूल रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलने वाली है आफ्टर द वैकेशन विल बी ओवर। Stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video and here I have completed Pol Science की first chapter.